त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पाइसेस लगन एंड पाइसेस मून साइन वालों के लिए। मीन लगन, मीन चंद्र राशि अगर आपके है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का एक्सॉल्टेशन की तरफ जाना, 5th हाउस में जाना, 5th हाउस के मालिक के साथ इस वीक की शुरुआत करना, गजकेसरी योग बनाना, 5th लॉर्ड का 5th हाउस में जाना, गंडाता जोन को क्रॉस करके कुछ बीच में तनाव आएंगे, कुछ बीच में प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। लेकिन म्यूजिक के द्वारा, ट्रैवलिंग के द्वारा, डे ड्रीमिंग करके आप साइलेंस के द्वारा, आइसोलेशन के द्वारा लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये आपको पास बाय डिफॉल्ट, ये बाय गॉड ग्रेस आपके पास ब्लेसिंग है। कोई प्रॉब्लम आ गई है, अपने आप को साइलेंस की तरफ लेके जाओ, आइसोलेशन की तरफ लेके जाओ। कोई क्योटिक सिचुएशन है, म्यूजिक थेरेपी लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से चीजें स्टेगनेंट हो गई हैं, एक लूप में आ गई हैं, जाके आप ट्रैवल करके आइए, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ये समय अब आपका आने वाला है। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ट्रिगर होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति का आपके 5th हाउस में जाना, एक्सॉल्टेशन की तरफ जाना, 5th हाउस के मालिक का 4th हाउस में, 5th हाउस में और 7th हाउस की तरफ जाना, लव, मैरिज, रोमांस बढ़ने वाला है। कुछ रियलिटी चेक होंगे,
प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, जो रियल नहीं है वो कोलैप्स करेगा, और जो रियल है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको वेलकम करेगा। आइए खुलकर बात करते हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति के साथ लग्नेश के साथ बैठकर गज के सहयोग बनाएंगे, यानी कि कोई फंक्शन, कोई पार्टी में किसी के साथ मिलना, होम पार्टी में किसी पुराने मित्र से मिलना, उसके साथ दोबारा जेल करना, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी शेयर करना और नंबर एक्सचेंज करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। अगर नंबर ऑलरेडी है तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन आएगा, एक दूसरे को जानकर आप एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। बहुत लॉन्ग टाइम से कोई रिलेशनशिप था, उसको अब आप मैच्योर करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं। इस समय काल में वो चीज भी होती हुई नजर आएगी, यानी कि लव को मैरिज की तरफ भी ले जाते हुए आप नजर आ रहे हो। लेकिन जो लोग रियल नहीं थे, जो लोग कमिटेड नहीं थे, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ न्यूनेस ढूंढ रहे थे, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करने वाला है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं फॉल करने वाला है। अब आपका जो शुक्रदेव का नीच राशि में बैठना, 7th हाउस में बैठना, भले से उनके एक पॉजिटिव हाउस में बैठे हैं लेकिन राशि वाइज वो नीच के हैं, तो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आप, चीजें ऑडिट करेंगे, यानी आप बहुत क्लियर होने वाले हैं। प्यार करते हैं तो आपको रिटर्न में प्यार दिया जाएगा, रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिटर्न में रेस्पेक्ट दी जाएगी, अगर आप डिच करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नमस्ते की जाएगी। तो पाइसेस लगाना मून साइन वालों के लिए कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करने वाली है। शनिदेव 1st हाउस में बैठ के आपको वो ज्ञान, वो विवेक, वो मैच्योरिटी, वो डिसिप्लिन, वो लिमिटेशन दे रहे हैं कि चीजें आप ओवरबोर्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दी सरेंडर तो नहीं कर रहे, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इनर कॉल आपको रोक रहा है। आप कहीं चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई ना कोई बाधा आ रही है और आप चीजों को रोक पा रहे हो, क्योंकि शुक्रदेव लव रोमांस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इंपल्सिव होना चाहते हैं, चीजों को जल्दी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। शनिदेव कॉन्क्रीट करना चाहते हैं, जो चीज होगी रियल होगी, तो आपको शनि की लैंग्वेज को यहाँ पर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो रियल है ऑटोमेटिकली वो चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी, जो फेक है वो कोलैप्स कर जाएंगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए टफ जाएगा, जब केतु के साथ चंद्रमा बैठेंगे, गंडा अंतर जोन को क्रॉस करेंगे, रियलिटी हिट करेगा। अपनों से ही कोई ना कोई क्योटिक सिचुएशन, कोई आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आएगा, कोई क्योस नजर आएगा, या तो बहुत टाइम बिल्कुल नहीं दे पाओगे, या फिर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप इसको बहुत कॉन्शियसली अगर हैंडल करते हैं, इस समय काल की मर्यादा को समझते हैं, तो चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। आपका ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर इंपल्सिव या ओवर एग्रेसिव या ओवर सेक्सुअल, ये चीजें आपके लिए खराब है। आपको एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। ये बैलेंस की राशि में मंगल देव गए हैं, भाग्य स्थान 8th हाउस में चला गया, भाग्य का क्षति पहुंचा रहा है। ऐसा ना हो कि अगर आप मंगल की दशा महादशा से निकल रहे हैं, मरकरी की दशा महादशा से निकल रहे हैं, या फिर आप शनि की महादशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से निकल रहे हैं, या सूक्ष्म दशा से भी गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड में अगर आप सात्विकता की जगह फिजिकल इंटीमेसी की तरफ क्रेव करते हैं, तो यहाँ पर ट्रबल हो सकता है। जहां पर शुक्रदेव की डेफिशिएंसी है, सूर्य की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर इस साधना का समय है, ये स्पिरिचुअलिटी का समय है, ये इंटीमेसी का समय बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो सूर्य वीनस बीइंग अ 8th लॉर्ड, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। ईगो क्लैश, शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर, कुछ चीजों को लेकर बहुत लाउड बातें हो सकती हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है, क्लियर बात हो सकती है, डिसरेस्पेक्ट हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। इस समय काल में चाहे तो आप प्यार को बढ़ा सकते हैं, और इस समय काल में चाहे तो आप प्यार को खराब कर सकते हैं, रिश्ते को खराब कर सकते हैं, एक बहुत बड़े ब्रिज को खराब कर सकते हैं। पुराने संबंधों को तोड़ना बहुत आसान लगने लगेगा, और संबंधों को बनाए रखने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। कोलैप्स वो चीज करेंगी जहां पर डिग्निटी नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, रेस्पेक्ट नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, जहां पर कमिटमेंट नहीं था। सीक्रेसी जिन्होंने मेंटेन की थी वो हाईलाइट होती हुई नजर आएगी, स्टेटस से गिरते हुए नजर आओगे। लेकिन जो लोग कमिटमेंट के साथ चल रहे थे, संयम नियम साधना के साथ चल रहे थे, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व करेगी, उनकी लाइफ में एक रेस्पेक्ट इवॉल्व करेगा, दुनिया उनको एक अच्छे तरीके से अच्छी नजर से देखती हुई नजर आएगी। जो लोग मैरिज करने वाले हैं या मैरिज होने वाली है, उन लोगों की लाइफ में एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ को हिट कर सकता है, तो उसको डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट करके चलिएगा।
शादी होगी, ऐसी बात नहीं है शादी नहीं होगी, लेकिन चीज़ों को आपके कॉन्शियस लेवल को देखिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके कॉन्शियस माइंड का है। तो जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला ट्रबल लगे म्यूजिक थेरेपी लीजिए। कोई ट्रबल लग रहा है, कोई क्योटिक सिचुएशन लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है स्टैग्नेंट हो गई है, लूप में आ गई चीज़ें, ट्रैवल कीजिए, म्यूजिक थेरेपी लीजिए। ड्रीमिंग की ड्रीमिंग कीजिए। आप अपने आप को लेके कानों में एक अच्छा सा साउंड लगा के आप डे ड्रीमिंग कीजिए, आपका माइंडसेट बदलेगा। हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनिए आप, टिंग, ये आपको बदलाव देगी, आपके माइंडसेट को बदलाव देगी, ट्रांसफॉर्म करेगी पॉजिटिवली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता चलती हैं आपकी पर्सनल लेटर चार्ट से। जो सब्जेक्टिव चार्ट से मैं बता सकता हूँ, अपना 100% जो दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ईगो क्लैश से बचना है। फादर लाइक फिगर के साथ अगर कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है, ईगो क्लैश है, या फिर वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ आपसे रिस्पॉन्सिबल होने की डिमांड कर रहे हैं, फेस्टिव सीजन है, प्लीज़ सुनिए, अपने आप को हम्बल रखिए। बहुत मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट खो दीजिए, लेकिन आपको सरेंडर करके चलिए। साउंड करिए कि आप घर के एनवायरनमेंट को ब्लिसफुल बनाना चाहते हैं, पीसफुल बनाना चाहते हैं। 4th हाउस का मालिक आपका 8th हाउस में है। डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा समय है। ट्रांसफॉर्म कीजिए, घर के वाइब को बदल दीजिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी देगा ये। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? 6th हाउस में केतु को बैठना डिटैचमेंट है। आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सीरियस बनाने की कोशिश करेंगे तो सीरियस होंगे नहीं आप। डिटैचमेंट आएगा, काम में आपको लथार्जीनेस लगेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर इसको अपने कार्य को एंजॉय नहीं करोगे तो आप जॉब कर नहीं पाओगे। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपॉर्चुनिटी मिस करना, चीज़ एक टाइम से क्लिक ना होना, और अगर आप मून साइन है तो डिप्रेसिव योग, तनाव बढ़ना, मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस होगी। जॉब के लिए दूर गए थे, सोचा था कि अच्छी जॉब करेंगे, फ्लरिश करेंगे, अब तो नेम फेम होगा, पैसा होगा, लेकिन सैलरी 1 महीने में आती है, उसके लिए घर से दूर रहना पड़ता है। इस जर्नी के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तो ये प्रैक्टिकलिटी आपके सामने आ रही है। गवर्नमेंट लॉबी में जो काम करते हैं वो इजीली इस चीज़ों से निकल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट लॉबी के लिए ये भी मैं बोलना चाहूँगा, अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं या फिर आप जो टोन है आपका, उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। हो सकता है आप अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा ईगो क्लैश में आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके जॉब को हॉन्ट करें, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये गलती ना करें। जो डेटा एनालिस्ट हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो मास मीडिया में काम करते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो आईटी कंपनी में इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। टीचर्स के लिए, फिलोसफर्स के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में है। 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में है, 5th लॉर्ड के साथ गज के सहयोग बना रहा है। कुछ डील्स होंगी जो आपकी लाइफ को बदल देंगी, कुछ पार्टी होंगी जहां पर कोलैबोरेशन होगा, मित्रता होगी। देखिए बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं आपके कॉन्टैक्ट को। जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उतना अच्छा बिजनेस है, उतना अच्छा गेन्स आपको मिलेंगे जितना अच्छा आप कॉन्टैक्ट बिल्डअप कर पाओगे। तो कॉन्टैक्ट बिल्डअप के पे ध्यान दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। न्यू पार्टनरशिप, न्यू ब्लेसिंग, अथॉरिटी, गवर्नमेंट लोगों के साथ मिलना, कनेक्शन बिल्डअप होना, ये योग बनता हुआ नजर आएगा। उन लोगों के साथ मुलाकात भी आपकी हो सकती है, इस तरह के योग बनते हुए नजर आएंगे। उन लोगों से कोई हेल्प मिलेगी जिससे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, आप कहीं ना कहीं एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। 10th लॉर्ड का एक्सॉल्टेशन में जाना, एक्सपेंशन इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। शनि को देखेगा, भाग्य आपके लाभ स्थान को देखेगा, लाभेश को देखेगा, बहुत अच्छा समय है। 10th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेशन में होकर बैठ गया। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपके लिए और भी अच्छा समय है। शनिदेव को देखेंगे, शनिदेव लाभेश को भी देखेंगे, लाभेश है लाभ के जो डिजायर के मालिक हैं, गेन्स के मालिक है, उसको भी देखेंगे। तो हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाती है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। कंटेंट को समझो, कुछ के हो रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, 11th हाउस के मालिक को भी देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं। गेन्स डे बाय डे बढ़ेंगे। सीरियस होना आपको है, डेडिकेशन आपको दिखाना है, सरेंडर आपको करना है। आप बस एक चीज को देखिए, अगर आपने कोई मैनिफेस्ट किया कोई चीज, कीजिए, आप बड़े बनोगे। आपको चाहिए कि मैं 1 साल के अंदर यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप बनोगे, लेकिन डेडिकेशन, वो डेजिग्नेशन चाहिए तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, आपको होल हार्टेडली काम करना पड़ेगा, अपना सर्वस्व आपको काम को देना पड़ेगा। आप डेफिनेटली इवॉल्व करेंगे, और अगर आपकी पहचान बन गई तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इवॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि घर वालों की आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़ी। ध्यान रखिए,
मीन लगन मीन राशि वालों, आप डे बाय डे अपना जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आप समझिए आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जहां पे आप 1000 पाउंड कमा सकते थे, वहां पे आप 10 पाउंड या 100 पाउंड कमा के अपना काम चला रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का केतु में बैठना, शनि का 1st हाउस में बैठना, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, अपॉर्चुनिटी मिस करना, कोई अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव चीजों में काम करना, टॉक्सिक चीजों में काम करना, सोशल मीडिया पे अपना आपको लेकर जाना, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग देगा आपको, डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, आपसे लगेगा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर आपको शुगर है या आपके हिस्ट्री में किसी को शुगर था तो आपको शुगर क्रेविंग से बचना चाहिए। शुगर क्रेविंग आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल अच्छा है, लेकिन आपको देखना है आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। आपके पास फूड का ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप कहीं से घर जा रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए, आप अपने फूड को भी प्लान कीजिए, अपना जर्नी को प्लान कीजिए, रिजर्वेशन कीजिए, भले से 2 पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, रिजर्वेशन के साथ जाइएगा। आप भगवान भरोसे बिल्कुल मत जाइएगा, इसमें डिवाइन आपको ब्लेसिंग देगी, आप घर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन वो बीच का जो स्ट्रगल है वो आपको अनहेल्दी बना सकता है। अवेयरनेस रखिएगा अपनी लाइफ में प्लीज। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो जुपिटर का आपके वीकेंड में, देखिए वीकेंड के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो एजुकेशन में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, सोशल मीडिया पर अपना हाथ जमाना चाहते थे, जो एआई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जो किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे, किसी तरह का सर्विस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, डॉक्टरी फील्ड में काम कर रहे थे, एआई इंडस्ट्री में अपना काम कर रहे थे, या फिर कोई स्टडी चल रही थी, उन लोगों के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नए प्रोजेक्ट, नई जर्नी, नए अपॉर्चुनिटीज क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतर समय दिखाई दे रहा है। पाइसेस लगन एंड पाइसेस मून साइन, तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो अलग चीज है, लेकिन बड़ा एजेंडा क्या है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बड़ा पर्पस क्या है, आपको बड़ा बनना है, तो उसके लिए अपने आपको ही पुश करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का बैठना यही बता रहे हैं, अतीत को छोड़ दो, एक ऑस्पिशियस प्लानिंग करो, एक बोल्ड डिसीजन लो, आगे बढ़ो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। आने वाले 30 साल के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। बाकी बात करेंगे अगले वाले 30 साल में, अगर हम जिंदा रहें, आप और हम दोबारा मिले तो। अल्कोहल कंजम्पशन, नॉन वेज, स्पेशली फिश का कंजम्पशन आपके लिए प्रोहिबिटेड है। स्मोक आपको नहीं करना है, अगर आप अदरवाइज आपके लॉसेस बढ़ेंगे। जितना आप स्मोक करेंगे उतना आपके लॉसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। शनिदेव का 1st हाउस में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, बेसन का दीपक, घी की बाती, 2 लौंग के पीसेस लेना, 1 इलायची भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। उसका दीपक बना के बेसन का आपको जाना है सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे, या सनराइज से पहले या सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। शक्कर साथ में लेके जाइएगा, शक्कर के ऊपर आपको एक शक्कर का एक हिल बनाना है, उसके ऊपर दीपक रखना है, बाती जलानी है, साफ करके थोड़ा सा वहां पर आपको बैठकर कॉन्शियसली चैंटिंग करनी है। गुरु मंत्र चैंटिंग कीजिए, गुरु दीक्षा आपको मिली है, उस गुरु मंत्र का चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, भगवान महाविष्णु का आवाहन कीजिए, आप राधा नाम कीर्तन कर सकते हैं, आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। अगर आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, रोड ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। आप चाहे मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप चालीसा कीजिए, अथर्वशीष पढ़िए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये जरूर साधना जरूर करनी है। ये संयम साधना आपको इवॉल्व करेंगे। सूर्यदेव को देखिए, सूर्यदेव के पुत्र है शनिदेव, आप शनिदेव का मंत्र आवाहन भी कर सकते हैं, ओम शम शनिचराय नमः, या श्री आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इट विल हील योर मैरिड लाइफ। प्लस जैगरी का डोनेशन टूवर्ड्स गौशाला, गौ माता को, अगर आप मैरिड लाइफ में क्योटिक सिचुएशन चल रही है, आप होता ना दलिये का दान, दलिया हो गया, गुड़ हो गया, ये मैरिड लाइफ, आपके स्टेटस, आपकी नेम, आपके फेम, आपके बिजनेस को बचाएगा। गौशाला में डोनेशन कीजिए, आपका जितना वेट है उतना डोनेशन कीजिए, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। और देने की राशि है, आप पाइसेस साइन 1st हाउस में शनिदेव 12th लॉर्ड होकर बैठे हैं, दे सकते हैं जितना दीजिए, आप दीजिए, नेचर को सर्व कीजिए, आप नीडी लोगों को सर्व कीजिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी आएंगी। बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। राम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, जो उसका सिमरन करे फिर दुख काहे को होई। आशा करते हैं ये भाव, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी दिवाली।